अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज की क्लास नंबर 90 में। दोस्तों आज लेकर आए हैं वो टॉप 40 प्रश्नोत्तर जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों क्लास अटेंड कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप तक जा सके। दोस्तों क्लास की टाइमिंग शाम को 8:30 बजे तक की है, तो क्लास अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ जो भी मेरे भाई बंधु इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं खासकर बोलना चाहूँगा कि वो टेस्ट जरूर दें, टेस्ट लगातार दें। इसका लिंक दिया हुआ है ये successkey98.net, इसका एप्लीकेशन भी है, मोबाइल के थ्रू भी आप टेस्ट देते रहें लगातार। और टेस्ट देने से आपको फ़ायदा होने वाला है दोस्तों, है ना। आपके एग्ज़ाम आते आते तक खुद को 100% यहाँ पे तैयार कर लो कि कोई भी क्वेश्चन वहाँ गलत ना हो पाए, इसलिए टेस्ट देने के लिए बार बार कहा जाता है आपसे। तो चलिए आज का ये सिनारियो शुरू करते हैं और इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा successkey98.in से जाकर, है ना। तो आज का पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, पुहर, हु वाज द फाउंडर ऑफ पुहर, पुहर के संस्थापक कौन थे। चलिए आंसर कीजिएगा, करिकाला, सेंगुटवन या नंदुजेलियान या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिएगा। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको यहाँ पे 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है SSC CGL में 2017 के पेपर में ही। तो आंसर है दोस्तों इट्स ए, नोट कर लीजिएगा, इट्स अ करिकाला, नोट कर लीजिएगा, इट्स अ करिकाला। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस स्थान के बारे में यह कहा जाता है कि जिस स्थान में एक हाथी लेट सकता है वह 7 व्यक्तियों को खिलाने के लिए एक पर्याप्त उत्पादन कर सकता है। जल्दी से आंसर कीजिएगा दोस्तों, कावेरी डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा के बारे में या फिर रायचूर दोआब के बारे में या फिर इनमें से कोई नहीं। किसके बारे में ऐसा कहा जाता है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही आ रहे हैं आप लोग के। यहाँ पे आंसर होगा ए, इट्स अ कावेरी डेल्टा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तमिल कवियों की एक सभा संगम के संरक्षक निम्नलिखित में से कौन थे। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, तमिल कवियों की एक सभा जिसमें कि संगम के संरक्षक निम्नलिखित में से कौन थे। चेरा, चोल, पांड्या या कदंब। चलिए तो आंसर है दोस्तों यहां पे इट्स अ सी, इट्स अ पांड्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट नोन एज द गुप्त रूलर। आंसर है इट्स ए, श्रीगुप्त। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था। दिनार, रुपया, सातमना या फिर करसर पाना। तो आंसर है यहाँ पे इट्स अ बी, रुपया का। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में दोस्तों, किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फहियान ने भारत की यात्रा की थी। ये एक्चुअली फहान है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान फहियान जो थे वो भारत की यात्रा पे आए थे। आंसर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपके एग्जाम में। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही है यहाँ पे दोस्तों, इट्स अ बी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए, गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। जल्दी से आंसर कीजिएगा दोस्तों, गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही आ रहे हैं आपके यहाँ पे, इट्स ए इज द राइट आंसर, समुद्रगुप्त। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पे। देखिए 8 का आंसर एक्चुअली यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करता है। तो आंसर है यहाँ पे समुद्रगुप्त। चलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में, और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि आ सकते हैं, इसलिए पूरा क्यूज देखा करें आप लोग। और जो भी चैनल पे अभी फिलहाल जुड़ रहे नए, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य गुप्त काल के संबंधित नहीं है। चलिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिटरेसी वर्क डिड नॉट बिलोंग टू द गुप्त पीरियड। ये गुप्ता यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, पर गुप्त काल ही कहते हैं इसको, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। गुप्त काल के संबंधित नहीं था, इसमें से कौन सा वो शासक था। आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, चरका संहिता। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ चरका संहिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान कालिदास पनपा था, यानी कि उनको जाना गया था, उनके बारे में, उनकी डायनेस्टीज के बारे में जाना गया था। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों जल्दी से,
मौर्य, सुंगास, गुप्त या फिर वर्धांस? आंसर है इट्स ए गुप्त। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन सारे के सारे जो जीके से अभी आ रहे हैं हिस्ट्री से, ये गुप्त वंश के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन अभी हैं फिलहाल। तो आपको रोज रेगुलर जो ये क्यूज़ कराया जा रहा है, ये आपके चैप्टर वाइज जा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से अटेंड करें, सारे क्वेश्चन जो भी यहाँ पे चैप्टर वाइज आपके होते हैं या मिलते हैं, उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 11, यह एक काल भारतीय मंदिर की वास्तुकला की शुरुआत का प्रतीक है। नंदा, मौर्य, सुंगा या गुप्ता? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों। विच वन ऑफ द पीरियड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर? जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही आ रहे हैं आप लोगों के। डी इज द राइट आंसर, गुप्त काल से। अगला क्वेश्चन है कि 12 विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की है किन्होंने? अशोका ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या फिर कनिष्का ने या समुद्रगुप्त ने? जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही आ रहे हैं आपके। बी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिएगा। किस शताब्दी के प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी? वो कौन सी ईस्वी में आए थे भारत? यहाँ पे जो चीनी यात्री थे भारत कब आए थे? तो आंसर ये मैं क्वेश्चन कल भी दे चुका था आपको। इट्स अ बी इज द राइट आंसर, 5वीं शताब्दी ईस्वी में। ओके, अगला क्वेश्चन 14, द 6 डिस्ट्रिक्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, संख्या, योग्य, नहाया, वैशाखा और मीमांसा और वेदांता बिकम द फुली आर्टिकल्चर्ड द ड्यूरिंग द? जहाँ भारतीय दर्शन का 6 जिला स्कूल सांख्य, योग, न्याय, वैशिष्ट का, मीमांसा या वेदांता के दौरान पूरी तरह से स्पष्ट होता है। किस काल के बारे में ये बोला जा रहा है? यहाँ पे आंसर कीजिएगा जल्दी से। वैदिक एज यानी कि वैदिक काल, गुप्त एज, कुषाण युग या फिर मौर्य युग? तो आंसर बी होगा, गुप्त युग इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, मिर्च कट्टिका द्वारा लिखा गया था, किनके द्वारा लिखा गया था? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं यहाँ पे। बी इज द राइट आंसर, शूद्रका। नोट कर लीजिएगा, शूद्रका के द्वारा लिखा गया था ये। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये 15 है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ये 14 था, ये 15 है, ठीक है। अब 16 क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे आपके सामने आ रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का राजभाषा था? गुप्त काल की राजभाषा थी दोस्तों, इट्स अ डी, संस्कृत। नोट कर लीजिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 17, और जो लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग, और जो लोग यहाँ पे आउट ऑफ 40 जितने आंसर कर रहे हैं यहाँ पे जरूर कमेंट करके जाइएगा कि कितने आपने सही उत्तर किए हैं। निम्नलिखित में से किसने गया के एक बौद्ध मंदिर बनाने के लिए श्रीलंका के साथ मेघवर्मा की अनुमति दी थी? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त? जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही आ रहे हैं आपके यहाँ पे। बी, समुद्रगुप्त ने एक बौद्ध मंदिर बनाने के लिए, गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए श्रीलंका के शासक मेघवर्मा की अनुमति दी थी। क्वेश्चन नंबर 18, आर्यभट्ट और वराहमिहिर किस युग के थे? तो आंसर यहाँ पे जाहिर सी बात है ए है, गुप्त काल के थे ये लोग, ठीक है। आर्यभट्ट के नाम तो बहुत फेमस है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक नाम और नोट कर लीजिएगा, वराहमिहिर, ये थे गुप्त काल से ही। क्वेश्चन नंबर 19, दशमलव अंक प्रणाली। देखिए अगर आर्यभट्ट गुप्त काल से थे तो जाहिर सी बात है दशमलव अंक प्रणाली और शून्य के बारे में अवधारणा जो किया गया था वो किस काल में किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों गुप्त काल में ही। ओके, चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, रिलेट कीजिए और इन सबको याद रखने का तरीका जानिए। क्वेश्चन नंबर 20, कुमार संभवम। जी हाँ, नोट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे। कुमार संभवम एक महाकाव्य है, किसके द्वारा रचा गया था? चलिए ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे दोस्तों, आंसर कीजिएगा जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही आ रहा है, डी इज द राइट आंसर, कालिदास के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी की सतह। चलिए अब यहाँ पे ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ चुका है कि पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, नोट कर लीजिएगा, बैथोलिथ। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ बैथोलिथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, तल छठीय शैलों का निर्माण तब होता है जब तल छठ संपीड़ित हो जाते हैं। जहाँ यहाँ पे कंप्रेस्ड की बात की जा रही है और एक साथ सीमेंटेड हो जाते हैं,
यानी कि जो प्रोसेस होता है उनको क्या कर देता है, तो सीमेंटेड कर देता है। तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे कहते हैं सेडिमेंटन, यानी कि तलछटी कहते हैं, तलछट कहते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कीजिएगा। तलछटी चट्टानें तब बनती है जब तलछट संकुचित हो जाता है और एक प्रक्रिया में एक साथ सीमेंट हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं हम लोग मोनोक्लिनियन। इसको भी हम लोग तलछट कहते हैं और इसको हम लोग तलछटी कहते हैं, ये इसको ध्यान रखिएगा। सेडिमेंटन्स को जो है तलछटी कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, और इसको भी हम लोग एक ही क्वेश्चन सेम है लगभग, है ना। तो यहाँ पे मोनोक्लिनिकल नाम से भी बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक चट्टान है। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक चट्टान है। आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, आग्नेय चट्टानें जो हैं वो प्राथमिक चट्टानें मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अल्पस पर्वत फैले हुए हैं। चलिए कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, अल्पस पर्वत जो है, माउंटेन जो है वो फैला हुआ है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही आ रहे हैं आप लोग के, बी, यानी कि फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया। ओके, नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट्स ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। जल्दी से आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों, तो आंसर है इट्स अ बी, पामीर पठार। ओके, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है 27, गुना पहाड़ों में तलछटी चट्टानें की भारी मोटाई क्यों होती है। गुना पहाड़ों में, वाई डू द फोल्ड माउंटेन, जिसे हम लोग कहते हैं, हैव द इनोर्मस थिकनेस ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। आंसर होगा इट्स अ बी। जी हाँ दोस्तों, एक जियोसिक्लाइन के अवसादों के संचय के कारण होता है, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द सेडिमेंट्स इन द जियोस्लाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कीजिए, मेटामॉर्फिक चट्टानें नेफ्रॉम की उत्पत्ति करती है। मेटामॉर्फिक रॉक्स ऑरिजिनेट फ्रॉम। आंसर है दोस्तों इट्स अ सी। जी हाँ, आग्नेय और अवसादी दोनों चट्टानों से। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कीजिए, फोल्डिंग इज द रिजल्ट। देखिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे फोल्डिंग इज द रिजल्ट ऑफ, ऑप्शन है आपके सामने 4 यहाँ पे, इपरजेनेटिक फोर्स, कोरोलिसिस फोर्स, और जेनेटिक फोर्स, एक्सोजेनेटिक फोर्स। जल्दी से आंसर कीजिएगा दोस्तों, आंसर होगा इट्स अ सी, और जेनेटिक फोर्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कीजिए, महाद्वीपीय अलग हो गए हैं क्योंकि, ये जो कंटिनेंट्स हैं हमारे वो अलग क्यों हो गए हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से, टेक्टोनिक गतिविधियों से, चट्टानों की फोल्डिंग और फॉल्टिंग से, या फिर ऊपर के सभी जो बातें हैं वो कहने से। तो आंसर होगा इट्स अ बी, टेक्टोनिक गतिविधियों के चलते ये अलग हुए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों, अब पॉलिटिक्स से कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर कीजिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के विरुद्ध प्रत्येक राज्य की रक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा। देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में, तो आप लोग कम से कम अनुच्छेद, आर्टिकल, अमेंडमेंट ये सब याद रखें, है ना। जितने क्वेश्चन एटलीस्ट यहाँ से बताए जा रहे हैं वो याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, आर्टिकल 355 के तहत। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के लिखित कार्यक्रमों में से कौन सा राज्य के नामों की सूची बनाता है और उनके क्षेत्रों को निर्दिष्ट करता है। पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। आंसर होगा दोस्तों इट्स ए, पहले। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग करेगी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा ना डालें या फिर उस पर प्रतिकूल प्रभाव भी ना डालें। तो ये कौन से आर्टिकल में अमेंड किया गया है। चलिए आंसर है दोस्तों यहाँ पे इट्स ए, जिनका भी उत्तर ए आ रहा है, आर्टिकल 215 यानी 215 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कीजिएगा, भारत का कौन सा अनुच्छेद संविधान को कहता है कि 14 साल के कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदानों में काम करने से किसी अन्य खतरनाक रोजगार में लगाने के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है। किसी भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे को काम में या फिर किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाना चाहिए, ये कौन से आर्टिकल के तहत इसको बोला गया है दोस्तों। तो आर्टिकल ए यानी कि 24। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। भारत के संविधान की अनुसूची में कई राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है। तो ये कौन से प्रावधान है, 3rd, 5th या 7th या 9th अनुसूची में? चलिए, भारत के संविधान के किस अनुसूची में ये जाहिर किया गया है कि कई राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है? तो ये है अनुसूची दोस्तों 5th अनुसूची, यानी कि 5वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो ये है आर्टिकल डी 20 और 21 को। ये मैंने कल भी बताया था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37। भारत का संविधान भारत का वर्णन कैसे करता है? तो ये भारत का संविधान भारत का वर्णन पहले ही आपके आर्टिकल में करता है, और ये करता है दोस्तों इट्स अ बी, यानी कि राज्यों का एक संघ के बारे में। भारत एक संघीय राज्य है, ऐसे इसको वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा दोस्तों। किस आयोग ने सिफारिशें की है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम का आधार बने, जिससे कि राज्यों को पंजाब और हरियाणा बनाया गया था? पंजाब और हरियाणा पहले एक में ही था दोस्तों, ये अलग एक किया गया। इसको कौन से कमीशन के तहत किया गया था? तो याद रखिएगा इट्स अ सी, शाह कमीशन के द्वारा इसको अलग किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही आ रहे हैं, अगर सी उत्तर कर रहे हैं आप लोग तो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर कीजिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 यानी कि आर्टिकल 1 के तहत भारत के रूप में घोषित किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यह संघीय राज्य है। जी हाँ, राज्यों का संघ है ये, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40। भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? देखिए, यहाँ पे अगर आंसर आपका 7 है तो आपके आंसर गलत होंगे अब, क्योंकि यहाँ पे भी आंसर सी आ रहा है और 7 पहले था और अब हो चुका है दोस्तों ये 9, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका लद्दाख, ठीक है, एक आपका लद्दाख, ये 2 है जो यूटी बन चुका है, यानी कि यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो यहाँ पे आंसर भी डी कर लीजिएगा कि अब केंद्र शासित प्रदेश जो है वो टोटल 9 हो चुके हैं। ओके दोस्तों, तो आज के इस सिनारियो में इतना ही था। हमारे साथ आप जुड़े रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।